भैया बहुत गर्मी है और ईद की आज सेकंड छुट्टी है। मैं हो रहा था बोर, तो मैंने कहा कि चलो आज आपको थोड़ा सा वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ। ट्रिप लगा के आओ, देखो मज़ा आएगा। मौसम बहुत गंदा हो रहा है। वो जो आपने ट्रिप देखा है उसमें अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि भाई जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वो सब झूठ बोलते हैं। फोटोग्राफी सारा झूठ का खेल है, होता कुछ और है और दिखाते कुछ और है हम लोग। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? मैं अपने YouTube के एनालिटिक्स देख रहा था। एनालिटिक्स मतलब कैसे लोग मुझे देख रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग मुझको देख रहे हैं उनकी जो एज कैटेगरी है वो है 18 से लेके 24 साल तक, यानी कि जवान करारे बच्चे हैं। तो ये सब लोग वो लोग हैं जो अभी फोटोग्राफी सीख रहे हैं, यंग हैं, जिन्हें फोटोग्राफी के बारे में अभी इतना कुछ पता नहीं है। बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, बहुत जल्दी सक्सेस को पाना चाहते हैं, जिनको कोई फार्मूला चाहिए, जिनको जल्दी से आगे बढ़ना है, जिनको शायद ये भी नहीं पता है कि हमें फ़ोटोग्राफी में करना क्या चाहिए। इस कश्मकश में वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं, कुछ चीज़ों को गलत समझ लेते हैं और लोगों के उस काम को फॉलो करने लगते हैं जिस काम के बारे में अभी वो जानते तक नहीं हैं। औरों के अच्छे काम को देखकर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं या उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको मेरी एक राय है कि अगर वो फोटोग्राफी में तरक्की करना चाहते हैं तो एक मूल मंत्र है जिसे अगर वो फॉलो करेंगे सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। मैं सिर्फ आप लोगों को वहाँ तक जाने से रोक रहा हूँ जहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आप बड़ी बड़ी गलतियाँ करते जाते हो, और एक चीज़ जब ख़राब होती है तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैं भी उस एज से गुज़र चुका हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन चीज़ों को आज मैं आकर समझा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप गिव अप ना कर दो, आप उस चीज़ को छोड़ ना दो। वो इस तरह से ना बन जाए कि आप कल खड़े होकर ये बोलो कि नहीं यार, फोटोग्राफी में कुछ नहीं हो सकता। द थिंग इज़ कि हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है और हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है, और हम लोग जल्दी में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं और बाद में जाकर हम पछताते हैं जब समय हाथ से निकल जाता है और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो, मेरे हिसाब से हर चीज़ और हर काम में एक ही चीज़ काम आती है और वो है आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका काम करते रहना। शुरू में जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, और वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो। होता ये है कि जब हम शुरू में फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, जैसे अशोक वर्मा से आप इंस्पायर्ड हो गए या किसी और से इंस्पायर्ड हो गए, और उस इंस्पिरेशन में आप उन जैसा काम करना चाहते हो। आप ये भूल जाते हो कि आप जिनसे इंस्पायर्ड हो वो ये काम पता नहीं 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं। आप आज उनका काम देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि आज आप वैसा काम कर सकोगे। मेरा ये सजेशन है कि जब आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो सब कुछ करो,
शुरू में आप ये मत सेलेक्ट कर लो कि मुझे इस तरह का बनना है या इसको फॉलो करना है या जैसा ये कर रहा है मैं भी वैसा करूँगा। आप बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस करो और हर चीज़ में प्रैक्टिस करो। जब आप ऐसा करोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो ये होगी कि आप फ़ोटोग्राफ़ी को सीख रहे होगे। आप ये जान रहे होगे कि फ़ोटोग्राफ़ी किस तरह से होती है। किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट होता या किसी चीज़ का कोई रूल होता या कोई फार्मूला होता या कोई गोली होती जिसे खाकर हम शुरू में ही वो बन जाते जो हम बनना चाहते हैं, तो शायद मैं भी वो फ़ोटोग्राफ़र बन जाता आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले। पर ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो है आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका डेडिकेशन। अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है जो आपको गाइड कर सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो, आप किसी को ट्रस्ट करते हो जो आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है, तो आप उसकी बात सुनो। सीखने का एक मूल मंत्र है कि आप लोगों की सुनो। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जब किसी को कोई राय देता है या किसी को कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करता है तो वो बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं। उनको लगता है कि उनके ऊपर एक अटैक हो रहा है। इस तरह से नहीं सीखा जा सकता। ट्रस्ट मी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुने। अगर आप सुनोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिलेगा आपको और आपका काम सुधरेगा। मैं रह कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी आपके जैसा एक नॉर्मल बंदा हूँ। मैं भी उन्हीं परिस्थितियों से गुज़रा हूँ, उन्हीं चीज़ों से गुज़रा हूँ जिससे शायद आप गुज़र रहे हैं। और अगर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से और अपनी गलतियों के बेसिस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें। मैं जब इस दौर से गुज़र रहा था तो मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे समझा सके, बता सके कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन आज अगर आपके पास इस मीडियम के थ्रू कोई एक बंदा है जो आपको ये सारी चीज़ें बतला रहा है, समझा रहा है, वो सारा ज्ञान आपको देने की कोशिश कर रहा है जो उसको नहीं मिला उस वक़्त, तो आप बहुत लकी हो, भाग्यशाली हो। देखो, सिर्फ मेरा इतना सा मुद्दा है और मेरी इतनी सी चाह है कि आप उस दौर से ना गुज़रें। इस छोटी सी चीज़ को समझो कि आपको सिर्फ कर्म करना है। अभी आप यंग हो, आप फ्रस्ट्रेट मत हो और फ्रस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको अपने काम के ऊपर विश्वास रखना है। आपको मुझे फॉलो नहीं करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कैसी पिक्चर्स खींच रहा हूँ। आपको अपने लेवल के हिसाब से फ़ोटोग्राफ़ी करते रहनी चाहिए, हर तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करनी चाहिए और आपको सिर्फ सीखना है। और इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि ये ओवरनाइट हो जाएगा। 2-3 साल तो आप सिर्फ यही जानने में लगा देते हो कि कैमरा किस तरह से काम करता है, एक्सपोजर क्या होता है। पर अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अभी 1 महीने पहले फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करी है और मैं बस धुरंधर बन जाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता है। और वही सबसे बड़ा कारण है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं जो अभी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा बेस स्ट्रांग नहीं हुआ है। आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देखेंगे तो उन सब का कोर भी यही है। उन सब में भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई, फ़ोटोग्राफ़ी को समझो, फ़ोटोग्राफ़ी किस तरह से काम करती है, कैमरा को समझो, अपने आप को समझो, अपने दिमाग को शांत रखो, चीज़ों को सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। इस चीज़ के ऊपर फोकस मत करो कि मुझे आज ही बस इन्फ्लुएंसर बनना है और आज ही मुझे 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए। वो सब हो जाएगा। पहले अपना काम सुधारो, पहले अपनी निष्ठा को मजबूत करो और वो काम करते रहो जो काम आप करना चाहते हो। हम चीज़ों को अपने लिए खुद ही मुश्किल बनाते हैं, खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हैं और हम खुद ही उस दलदल में फंस जाते हैं। वो जो सपना आप देख रहे हो वो पूरा हो सकता है पर अचानक नहीं कर सकते, रातों रात नहीं कर सकते। बहुत सारा सीखना है। सबका प्रोसेस अलग है। आप हो, मैं हूँ।
और हम सबको यही यूनिक बनाता है कि हम सब अलग हैं। मेरे पास जो है वो आपके पास नहीं है, आपके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। मुझे उस चीज़ को निहारना है जो मेरे पास है, जो मेरी शक्ति है, जो मेरा एसेट है। अगर आप ये समझ जाते हो तो आप आगे बढ़ोगे, आप तरक्की करोगे। खत्म।